हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज मैं आपको अपने सब्सक्राइबर की भेजी हुई रियल हॉरर स्टोरी के बारे में बताऊंगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। ये रियल हॉरर स्टोरी मुझे सिम्मी ने मेल पर भेजी है, जो बहुत ही डरावनी है। सिम्मी राजस्थान की रहने वाली है और ये कहानी सिम्मी की छोटी बहन रूही की है। सिम्मी और रूही दोनों ही जॉब करते थे, क्योंकि उनके घर की कंडीशन ज़्यादा अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से उनकी पढ़ाई भी पूरी नहीं हो पाई और दोनों बहनों को जॉब करनी पड़ी। घर में सब अच्छा चल रहा था, पर फिर रूही बहुत बीमार हो गई, जिसकी वजह से उसकी जॉब छूट जाती है। ठीक होने के बाद रूही डेली बहुत सी कंपनियों में इंटरव्यू देती है, लेकिन कहीं कोई बात नहीं बन रही थी और सिम्मी की कंपनी में भी कोई वैकेंसी नहीं थी। फिर एक दिन पड़ोस में रहने वाली आंटी ने रूही को बोला कि कल तुम मेरे साथ चलना, मेरी कंपनी में जगह है। ये सुनकर रूही बहुत खुश हो जाती है और वो अगले दिन उस आंटी के साथ कंपनी जाने के लिए निकल जाती है। अब जिस रास्ते से वो आंटी रूही को लेकर गई, वहाँ रास्ते में रेलवे क्रॉसिंग भी पड़ी। उस रेलवे क्रॉसिंग पर बहुत से हादसे होते रहते थे। कंपनी पहुँचने के बाद रूही को अपना शरीर बहुत भारी लगने लगा। उसने सोचा शायद पूरे रास्ते चलकर आई हूँ, इसलिए इतनी थकावट हो गई है। फिर कंपनी से घर आने के बाद रूही अपने कमरे में आकर सो गई। शाम को जब सिम्मी घर आई तो उसने रूही से पूछा कि जॉब का क्या रहा, तो रूही ने बहुत ही अजीब तरीके से बोला, मुझे कोई जॉब नहीं करनी। ये सुनकर सिम्मी को लगा शायद उसे काम पसंद नहीं आया होगा, इसलिए ऐसे बोल रही है। तो सिम्मी ने बोला, कोई नहीं, मैं तो काम कर ही रही हूँ, तुझे जब अच्छी जॉब मिल जाए तब कर लेना। उस दिन रूही ने रात का खाना भी नहीं खाया और उसे काफ़ी तेज बुखार भी आ गया था। सिम्मी ने रूही को दवाई भी दी, लेकिन रूही का बुखार बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा था। अब घर की लाइट भी चली गई थी, तो सिम्मी ने रूही को बोला, मैं टॉर्च लेकर आती हूँ, तो यहीं रहना। फिर जैसे ही सिम्मी टॉर्च लेकर रूही के कमरे में आई, तो उसने देखा रूही अपने बेड पर नहीं है। उसने रूही को आवाज़ें भी लगाई, लेकिन रूही कहीं नहीं दिखी। फिर सिम्मी और सिम्मी की मम्मी ने पूरे घर में रूही को देखा, पर वो कहीं नहीं थी। इसी बीच थोड़ी देर बाद लाइट भी आ गई। फिर सिम्मी ने देखा कि रूही अपने कमरे की अलमारी पर बैठकर रो रही है। उसके बाल एकदम बिखरे हुए हैं और वो बहुत अजीब तरीके से रो रही है। ये देखकर सिम्मी एक बार के लिए तो बहुत डर जाती है। फिर वो फटाफट रूही को नीचे उतारती है और उससे पूछती है, तू अलमारी के ऊपर क्यों बैठी थी? लेकिन रूही कोई जवाब नहीं देती। वो उसे अजीब तरीके से घूरती है और बहुत तेज हंसने लग जाती है। अब सिम्मी और उसकी मम्मी पूरी रात रूही के साथ बैठे रहते। रूही कभी बहुत तेज हंस रही थी, कभी बहुत तेज रो रही थी। जैसे तैसे वो रात गुजरी और सुबह वो रूही को लेकर डॉक्टर के पास गए। फिर डॉक्टर ने बोला ज़्यादा बुखार की वजह से रूही ऐसी हरकत कर रही थी। डॉक्टर ने रूही को एक इंजेक्शन लगाया और कुछ दवाइयाँ दी और बोला 1-2 दिन में ये ठीक हो जाएगी। अब घर आने के बाद रूही सो गई। फिर जब उसको दवाई देने के लिए उठाया तो वो घूर कर सिम्मी को देखने लगी और तेज हंसने लगी और तुरंत ही बेहोश हो गई। घर में सिम्मी और उसकी मम्मी को कुछ समझ नहीं आ रहा था।
फिर जब रूही की हालत के बारे में उसकी चाची को पता लगा तो उन्होंने बोला शायद रूही पर बुरी शक्तियों का साया है। लेकिन सिम्मी की मम्मी इन सब चीज़ों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करती थी। सिम्मी की चाची ने बोला मैं एक बाबा को जानती हूँ, वहाँ रूही को ले जाओ, रूही ठीक हो जाएगी। चाची की बात सुनकर सिम्मी ने भी अपनी मम्मी को बोला एक बार दिखा देते हैं उन बाबा को, क्या पता रूही ठीक हो जाए। फिर वो रूही को उन बाबा के पास लेकर गए। रूही वहाँ जाना ही नहीं चाहती थी। वो बहुत तेज तेज चीख रही थी और बोल रही थी मैं नहीं जाऊंगी। उसका वजन इतना भारी हो गया था कि वो किसी से खिंच नहीं रही थी। फिर बाबा के भेजे हुए आदमी रूही को पकड़कर उनके पास ले गए। पीछे से भागते भागते रूही और उसकी मम्मी भी वहाँ पहुँचे। बाबा ने रूही की आंखें देखी और बोला एक दो दिन पहले रूही कहीं गई थी। तो सिम्मी ने बोला हाँ, ये 2 दिन पहले काम के सिलसिले में एक आंटी के साथ गई थी। बाबा ने बोला परेशानी वहाँ से शुरू हुई है, लेकिन आप चिंता मत करें, यह एकदम ठीक हो जाएगी। और रूही के गले में एक काला धागा बांध दिया। काला धागा बांधते ही रूही कहने लगी मुझे घर जाना है। फिर सब लोग घर आ गए। अब घर आने के बाद कोई ना कोई रूही के पास ज़रूर रहता था, क्योंकि अगर थोड़ी देर के लिए भी कोई रूही के पास से उठ जाता था तो वो बहुत तेज चीखती थी और सारा सामान उठाकर फेंकने लगती थी। उसकी आंखें बहुत ही ज़्यादा लाल हो जाती थी और जब उसके पास जाते थे तो उसके गले में धागा नहीं होता था। फिर उस धागे को ढूंढ ढूंढ कर उसे पहनाना पड़ता था। फिर वो नॉर्मल हो जाती थी। ऐसे ही कई दिनों तक चला। रूही हमेशा 2 डरावनी शक्ल की औरतों के बारे में बताती थी। वो कहती थी कि वो सामने वाली छत पर बैठी रहती है और उसे बोलती है कि हम तुझे मार देंगे। अब सिम्मी और उसकी मम्मी रूही को लेकर फिर उन बाबा जी के पास गए। उन्हें सारी बातें बताईं, कैसे रूही के गले से धागा अपने आप निकल जाता है और वो उन 2 औरतों के बारे में बताती है। ये सब सुनने के बाद बाबा ने बोला अगर वो बुरी शक्तियाँ मेरे दिए हुए धागे को निकाल रही हैं तो इसका मतलब वो बहुत शक्तिशाली हैं। बाबा ने बोला वो 2 औरतें उसी रेलवे क्रॉसिंग पर कटकर मर गई थी और जब उस दिन रूही उस क्रॉसिंग से परफ्यूम लगाकर निकल रही थी तभी इन आत्माओं ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया और उसके शरीर पर कब्जा कर लिया। अब सिम्मी की मम्मी रोते हुए बोलती हैं कि बाबा कुछ भी करके मेरी बच्ची को इन आत्माओं से बचा लो। तो बाबा बोलते हैं ये आत्माएं काफ़ी शक्तिशाली हैं और ये मेरे बस की बात नहीं है। तुम इसे जल्द से जल्द मेहंदीपुर बालाजी लेकर जाओ, नहीं तो आपकी बेटी की जान भी जा सकती है। फिर सिम्मी की मम्मी पूछती है कि वहाँ हमें किस बाबा से मिलना होगा। तो बाबा बोलते हैं वहाँ कोई बाबा या इंसान भूत प्रेत के रोगी को नहीं देखता। खुद बालाजी महाराज भूत प्रेत को मार मार कर भगाते हैं। फिर बाबा के कहने पर सिम्मी और उसकी मम्मी रूही को बालाजी लेकर जाते हैं। वहाँ लंबी लंबी लाइन लगी थी। फिर वो भी रूही को लेकर लाइन में खड़े हो गए। अचानक से ना जाने रूही को क्या हुआ, उसकी आवाज़ भारी हो गई। वो चिल्लाने लगी और एकदम से वो मंदिर की तरफ भागने लगी। ये सब देखकर सिम्मी और उसकी मम्मी बहुत डर गईं और उसके पीछे पीछे भागने लगी। तभी लाइन में खड़ा एक आदमी बोलता है उसके पीछे आप लोग मत भागो, उसको प्रेत आत्माओं ने अपने कब्जे में किया हुआ है, इसलिए वो ऐसे भाग रही है। उसके अंदर बैठी आत्माओं को श्री बालाजी मार मार कर भगा रहे हैं। समझ लो अब आपकी बेटी ठीक हो गई है। बालाजी से आने के बाद रूही एकदम ठीक हो गई और अब वो एक बहुत अच्छी कंपनी में जॉब कर रही है। तो ये थी सिम्मी की बहन की खौफनाक कहानी, जिसे 2 आत्माओं ने अपने कब्जे में करा हुआ था। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें।